नमस्कार, एएसबी न्यूज़ चैनल देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा निषाद। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों की ओर। शहीद मेला जो कि वर्ष 1972 से लगातार जनपद मैनपुरी के कस्बा बेवर में लगातार लगा चला आ रहा है। इस बार 53वां वर्ष है और इस वर्ष में हम शहीद मेला एक बार पुनः देख रहे हैं और ये शुभारंभ होने जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मेले की पहली शुरुआत है। यहाँ पे तमाम दुकानदार मौजूद हैं। दुकानदारों के अलावा एक झूला भी लग चुका है। नंदी बाबा की स्थापना हो रही है और यहाँ पर जो मंच है वो विशाल मंच लगने जा रहा है। पंडाल तैयार हो चुका है। मैं यहाँ के मेला प्रबंधक इंजीनियर राज त्रिपाठी जी से पूरी इस बात से चर्चा कर रहा हूँ कि क्या यहाँ की व्यवस्था, इस बार मेला किस तरीके से लगाया जाएगा, किस तरीके से दुकानें लगाई जाएंगी, क्या चर्चा का विषय है। नमस्कार। दरअसल शहीद मेला ये 53वां वर्ष है। 1972 से लगातार लग रहा है। देश का सबसे बड़ा शहीदों के एक मेला है जो बेवर में लगता है और इस वर्ष भी मेला बहुत धूमधाम से लगने जा रहा है। 23 तारीख को उसका उद्घाटन है जिसमें अतिथि तय किए जा रहे हैं और इसको 12 दिन के लगभग इसका उद्घाटन होगा और 20 दिन तक लगातार जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते हैं। ये मेला कब से चालू हुआ था, जब शुभारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस मेले की नींव कैसे रखी, किसने रखी और क्या हुआ। ये बेवर में फ्रीडम फाइटर्स की टीम थी जिसमें ताऊजी थे, कॉमरेड जगदीश त्रिपाठी और उनके साथ के सारे लोग। इन्होंने बेवर में शहीद मेले की शुरुआत की थी 15 अगस्त 1972 को और ये थाने के ठीक सामने जो शहीद स्मारक है वहाँ पर लगा करता था। फिर धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया और आज इस पूरे गाँव में अभी मेले इस बार भी उसी तरीके से आयोजन हम कर रहे हैं और चूँकि ये काकुरी का 100वां वर्ष है तो इस पूरे मेले को काकुरी के तो उस पूरे जैसे तो जो काकुरी एक्शन के नाम से जाना जाता है उसको समर्पित है। अच्छा, ये मेले में जो खास बात रहती है, हर बार जो है शताब्दी वर्ष मनाया जाता है, तो इसका पीछे क्या उद्देश्य? नहीं, देखिए, हर बार शताब्दी नहीं हो सकती, शताब्दी नहीं मनाया जाता है। हर बार किसी न किसी को समर्पित किया जाता है। चूँकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों ने योगदान किया है तो हर वर्ष कोई ना कोई ऐसा एक नाम होता है, एक चर्चित नाम, जिसका कोई जन्मदिवस है या कोई सेंट्रली ईयर है तो जो उसे तय करते हैं हम लोग और फिर उनके नाम से इस मेले को समर्पित करते हैं, वो जो स्वतंत्रता संग्राम की याद होगी। जैसा कि हमें जानकारी है कि मेला यहाँ का जो है सबसे बड़ी लंबी अवधि का मेला है, तो इस पर क्या कहें? ये देश में शहीदों के नाम पे जो मेले लगते हैं उनमें बहुत बड़ा मेला है और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो शहीद मेला अपने आप में दिखता है और ये पूरे देश में एक अपनी अनोखी पहचान रखता है। अच्छा, मेला लगने के पीछे क्या बात रही, किस पर मेला लग रहा है, कैसे मेला लग रहा है? देखिए, एक वह है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। यहीं से इन्हीं पंक्तियों के भावार्थ से मेले की शुरुआत की गई, यहीं से इस मेले की परिकल्पना की गई क्योंकि जिन लोगों ने इस मेले की शुरुआत की वो सब उस आज़ादी के आंदोलन के योद्धा रहे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की और देश के जो नायक रहे, जो शहीद रहे, जो सेनानी रहे, उनकी यादों को समर्पित है मेला, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और यहाँ पर देश के अलग अलग कोने से बहुत सारे लोग आते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये शहीद स्मृति मंच जो है इस पर प्रतिदिन कोई ना कोई एक श्रद्धांजलि देता हुआ कार्यक्रम होता है, देशभक्ति का कार्यक्रम होता है, वो सारे कार्यक्रम होता है। यहाँ पर शहीदों के नाम पर कोई मंदिर और समाधि स्थल भी है। कौन कौन लोग शहीद हुए? जी, दरअसल बेवर में 15 अगस्त 1972 को 3 लोग शहीद हुए थे। विद्यार्थी कृष्ण कुमार जो 14 वर्ष की मात्र उनकी उम्र थी, यहाँ पर शहीद हुए थे। उनके साथ जमुना प्रसाद त्रिपाठी और सीताराम मूर्ति शहीद हुए थे। 3 लोग 15 अगस्त 1942 को शहीद हुए थे। उनकी याद में यहाँ एक शहीद स्मारक है जिस यहाँ पर उनकी समाधि बनी है और साथ ही एक शहीद मंदिर बना हुआ है जो पूरे देश में एक अनोखा कॉन्सेप्ट है जिसमें 26 प्रतिमाएँ थीं और इस वर्ष 2 प्रतिमाएँ और बढ़कर 28 हो जाएंगी जो आज़ादी के योद्धाओं की प्रतिमाएँ हैं। उसमें शहीद भी हैं, सेनानी भी हैं, पर पूरे देश में एक मंडप के नीचे 28 प्रतिमाएँ या 26 प्रतिमाएँ अभी तक मेरे संज्ञान में कहीं नहीं है जो बेवर हैं, वो शहीद मंदिर के नाम से। जो हमारे बेवर में जो 3 शहीद हुए थे उनके पीछे कोई एक छोटा सा वाक्य हो जो जब शहीद हुए थाने के सामने बता रहे, जैसे आप समाधि स्थल, तो वहाँ किस तरीके की घटना हुई, क्या है? दरअसल 14 अगस्त 1942 को
जब बेवर में एक छात्रों का मूवमेंट शुरू हुआ मिडिल स्कूल से, और उससे थाने पे आकर कब्जा कर लिया, क्योंकि उस वक्त हमने जो भारत छोड़ो वाला आंदोलन चल रहा था, जो भारत छोड़ो, तो उसी के आह्वान पर बेवर में भी और थाने के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया, थानेदार की पिस्तौल छीन ली और प्रतीक के स्वरूप में तिरंगा झंडा फहरा दिया। इसके उसमें 15 अगस्त 1942 को जब ये दोबारा जुलूस निकल रहा था तो पुलिस ने गोली चलाई थाने के सामने, तो उसमें 3 लोग शहीद हुए, जिसमें एक उस विद्यार्थी थे 14 वर्ष के विद्यार्थी कृष्ण कुमार, और मैं अभी बता भी चुका हूँ कि 2 लोग जमुना प्रसाद त्रिपाठी और सीताराम, 3 लोग ऑन स्पॉट शहीद हुए थाने के ठीक सामने। तो आज जो तैयारियां चल रही हैं वो क्या उद्देश्य लेके चल रही हैं, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? आज 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं इस मेले को लगाते हुए, और यहाँ की जनता किस तरीके से भावुक है कि हम इसे देख रहे हैं या क्या है? देखिए, एक कोशिश है कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए खून दिया, हमारे आज का जो जिसमें आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर दी, हम उनको नमन कर सकें। तो इस नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए इस पूरे आयोजन को किया जाता है। 20 दिन का आयोजन है, इसमें पूरे देश से लोग आते हैं, नगर के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, सब लोग आकर यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हैं और उन पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे आज की इस मुस्तकबिल के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया या उनके लिए अपनी जवानियाँ खो। आज इस मेले का आपके पीछे छुपा हुआ क्या मकसद है, जो आज इस मेले को इस मुकाम पर आप ले आए हैं? क्या मकसद है, किस तरीके से जागरूक करने का क्या मकसद है? देखिए, मकसद बहुत सीधा सा कि जिन लोगों ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारी आज़ादी के लिए जान दे दी, जिसमें हम आज अपनी बात कहने का हक़ रखते हैं, उन बात के रखने के हक़ के लिए, हमारी आज़ादी के लिए उनको हम श्रद्धांजलि दे सकें, उन्हें याद कर सकें। अगर कोई भी पीढ़ी अपने उन पूर्वजों को भूल जाती है, जो पूर्वज जिन्होंने हमारी आज की पीढ़ी के लिए अपने जवानियाँ, अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की, तो मुझे नहीं लगता कि वो पीढ़ियाँ बहुत लंबी चलती है। तो उन सभी को स्मरण करने के लिए म्यूजिक आयोजन किया जाता है, और यही इसका मकसद है कि हम अपने इतिहास को याद रख सकें, अपने उन शहीदों को याद रख सकें, अपने उन सेना नायकों को याद रख सकें, अपने आज़ादी के योद्धाओं को याद रख सकें जिन्होंने इस देश को बनाया। यहाँ पर जो मेला लग रहा है वो किस प्रकार का मेला और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? इसमें मेला एक विस्तृत लेवल पर लगता है, यहाँ पे दुकानें भी रहती हैं, मंच भी होता है, खेल तमाशे भी होते हैं, पूरा देशभक्ति का माहौल रहता है। सर, आप मेले का मतलब किस तरीके की दुकानें आती हैं और कार्यक्रम भी किस तरीके के किए जाते हैं? देखिए, देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम, मेले की जो दुकानें आती हैं वो सामान्य, चूँकि ये ग्रामीण अंचल है तो यहाँ उसी लेवल की आती है। बहुत बड़े जो स्टॉल्स होते हैं, जैसे आप नुमाइशों में बहुत देखते हैं, तो यहाँ एक स्तर तक होता है। वो जैसे ग्रामीण मेले होने चाहिए, तो उसी को एक नुमाइश के थ्रू करना है। तो मेन फोकस रहता है कि शहीदों को कैसे नमन कर सकें। मंच पर किस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे? मंच पे ज़्यादातर देशभक्ति के कार्यक्रम हैं, साथ ही कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे एक मंच का यूज़ होता है कि इस नगर के आसपास, चूँकि ये सबसे बड़ा मंच है, तो यहाँ पर बच्चों के कार्यक्रम बहुत होते हैं। बच्चों के इसलिए होते हैं कि उस मंच पर अगर हम बच्चों की झलक को थोड़ा भी खोल सकें और उन्हें आने वाले भविष्य का अगर एक नेता तैयार कर सकें, उनके इस देश में इस भूमिका उनकी कुछ हो सकती है इस मंच के माध्यम से, तो इसलिए उनके बच्चों के सबसे ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, स्कूली बच्चे भी कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे जो व्यवस्था रहती है वो कैसी व्यवस्था रहती है, क्या व्यवस्था है? प्रशासन की रहती है और वॉलंटियर्स की। प्रशासन क्या व्यवस्था रहती है? प्रशासन जैसे सब जगह रहती है वही वो सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। पुलिस चौकी इस बार मेला कब से कब तक लगाएगा? 23 जनवरी से शुरू होगा और 15 की तरफ। कोई ऐसा संदेश जो आप इस देश की जनता को देना चाहते हैं? हम अपने उन पूर्वजों को न भूलें जिन्होंने देश के मुस्तकबिल के लिए, हमारी आज़ाद सांसों के लिए अपनी जान दी, उनको भी ज़रूर दिल के कोने में याद रखें, उनको श्रद्धांजलि दें। सबको ये याद रखना चाहिए कि हम कैसे आज आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, वो किन की बदौलत है, उनको हम याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंजीनियर राज त्रिपाठी जो मेला प्रबंधक थे, और यहाँ पे जो मेला शुभारंभ किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ दर्शक, बल्कि यहाँ दर्शक नहीं है, ये सारे दुकानदार हैं। आज दुकानें आमंत्रण की जा रही हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, जो सामने मंच लगाया जा रहा है, मंच अभी तैयार हुआ है और छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ पर लग चुकी हैं।
और दुकानों का जो स्वरूप दिया जा रहा है यहाँ पे इस वक्त जो है ज़मीन पर दुकानें लगना प्रारंभ हो गई हैं। 23 जनवरी से लगातार 10 फरवरी तक ये लगाया जाएगा और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भारी तादाद में मेले का जो है उत्सुकता देखी जा रही है। नगर में बहुत जगह जो है बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस प्रकार ये मेला अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। कहीं न जाइए, रहिए ASB न्यूज़ चैनल अजय भास्कर के साथ। आज की ताज़ा खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और बड़ी खबरों के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।